हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन की विधायकी पर लटकी तलवार, दूसरी ओर बुलाई गई कैबिनेट की बैठक। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता को लेकर एक तरफ सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है, यूं कह लें कि तलवार लटकने जैसी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली से रांची वापस लौट आए हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता मामले में कभी भी राज्यपाल अपना फैसला ले सकते हैं। इसी बीच हेमंत सोरेन सरकार ने बुधवार यानी 14 सितंबर को झारखंड कैबिनेट की बैठक बुलाने का फैसला किया है। ये बैठक रांची में प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्री परिषद कक्ष में होगी। बुधवार के दिन यह बैठक शाम 4 बजे होगी। इससे पहले 1 सितंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए थे। अब नए सिरे से कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लटकी सदस्यता की तलवार के बीच यह बैठक बुलाई गई है। इसमें 1932 के खतियान को आधार बनाकर स्थानीयता की नीति को मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा कई नई बहालियों के पैमाने को भी बदला जा सकता है। हालांकि क्या प्रस्ताव आएगा, इसको लेकर आधिकारिक तौर पर सरकार की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। सीएम हेमंत सोरेन व दिमोस गुरु शिबू सोरेन ने दुर्गा सोरेन को श्रद्धांजलि देकर ऐसे किया याद। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन ने शनिवार को स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की जयंती के अवसर पर रांची के नामकुम के लोवाडी स्थित दुर्गा सोरेन स्मारक पहुंचे। यहां उन्होंने दुर्गा सोरेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया। इस अवसर पर मंत्री जगन्नाथ महतो, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, विधायक सीता सोरेन एवं अन्य ने दुर्गा सोरेन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग झारखंड राज्य आंदोलन में यहां के वीर सपूत निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो सहित हजारों आदिवासी मूलवासियों ने अहम भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां के वीर सपूतों के लंबे संघर्ष के बाद अलग झारखंड राज्य हमें मिला है। राज्य गठन के 20 वर्ष पूरे होने के बाद भी जो विकास और उन्नति का सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, वह टूटता और बिखरता नजर आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में समस्त झारखंड वासियों ने पूरी ताकत और शिद्दत के साथ अपनी सरकार बनाई है। हमारी सरकार सभी के चेहरे पर मुस्कान वापस लौटाने का काम कर रही है। कोरोना संक्रमण काल से निकलते हुए हमारी सरकार ने राज्य में सकारात्मक माहौल बनाने का काम किया है। बंगाल की खाड़ी में बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन, आज 11 से 13 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी। झारखंड में मौसम एक बार फिर करवट बदलने वाला है। राज्य के अधिकांश जिलों में 2 दिनों तक झमाझम बारिश का पूर्वानुमान लगा गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि आज से राज्य में भीषण बारिश की आशंका जताई गई है। 2 दिनों की भारी बारिश के बाद भी राज्य में 15 सितंबर तक हल्के से और मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान लगा गया है। राज्य में भारी बारिश की वजह बंगाल की खाड़ी में बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। राज्य के कई हिस्सों में आज 11 से 13 सितंबर तक भारी बारिश हो सकती है। राज्य के कई हिस्सों में आज 11 से 13 सितंबर तक भारी बारिश हो सकती है। आज 11 सितंबर को राज्य के दक्षिण पूर्वी कोल्हान और संताल तथा उत्तर पूर्वी कोयलांचल में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज और वज्रपात की भी आशंका है। वहीं 12 सितंबर को राज्य के उत्तरी छोटानागपुर व मध्य राजधानी और आसपास के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं 13 सितंबर को राज्य के उत्तरी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि 14 और 15 सितंबर को करीब करीब पूरे राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। झारखंड में प्रेमी के साथ मिलकर बहन ने भाई को मार डाला, दफनाया, पुलिस ने किया गिरफ्तार। झारखंड के रामगढ़ जिले के पतरातू के बरतुआ गांव निवासी नरेश महतो के पुत्र रोहित कुमार की हत्या कर दफना देने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। रोहित कुमार 30 जून 2022 से गायब था। इसे लेकर उसके पिता ने चुटिया थाने में रोहित की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। तभी से पुलिस रोहित की खोजबीन में जुटी थी। बताया जा रहा है कि मृतक रोहित की बहन जो है चंचला कुमारी ने प्रेमी के साथ मिलकर भाई को मार डाला था और दफना दिया था। पुलिस ने आरोपी बहन को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस द्वारा मकान को सील कर दिया गया है। खोजबीन में मृतक रोहित के चचेरे भाई दिलीप कुमार भी लगे हुए थे, जिन्होंने अपने स्तर से रोहित की बहन चंचला कुमारी से पूछताछ की और 2 महीने के बाद इस बात का अंदेशा होने पर खुलासा हुआ है। चुटिया पुलिस शनिवार की शाम पतरातू पहुंची और पतरातू पुलिस की मदद से पीटीपीएस के उस आवासीय परिसर में गई जहां रोहित की बहन ने रोहित को मारने के बाद दफनाया था। रोहित की माता चिंता देवी का कहना है कि चंचला का एक प्रेमी भी था जो अक्सर उसके पास आया करता था। चुटिया और पतरातू पुलिस के अचानक पीटीपीएस के जी टाइप आवास पहुंचने के बाद लोग की भीड़ लग गई। हालांकि दफनाए गए शव को अभी नहीं निकाला गया है।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 49 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार झारखंड कांग्रेस के विधायकों के मामले की सीबीआई जांच को लेकर पीआईएल पश्चिम बंगाल के कोलकाता में लगभग 49 लाख रुपए के साथ पकड़े गए झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों के मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई है। पूरे मामले की उच्च स्तरीय सीबीआई जांच की मांग की गई है। सीबीआई से जांच कराने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। प्राथी पलामू निवासी मिथिलेश कुमार सिंह की ओर से मिथिलेश राम सुभाग सिंह ने ये याचिका दायर की है। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप व नमन विक्शल कोंगाड़ी कैश के साथ पकड़े गए थे। झारखंड में युवक पर पेट्रोल डालकर आग लगाई, झगड़ा सुलझाने पहुंचा था दीपक, आरोपी असमुद्दीन गिरफ्तार। पीड़ित के खिलाफ भी एफआईआर। झारखंड के दुमका में एक नाबालिग लड़की को जिंदा जलाने के बाद गढ़वा में एक युवक को जलाने की घटना सामने आई है। पीड़ित युवक दीपक सोनी 2 लोगों के बीच का झगड़ा सुलझाने पहुंचा था। आरोपी असमुद्दीन ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। दीपक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इलाके में तनाव है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पीड़ित के खिलाफ भी एफआईआर की गई है। मामला गढ़वा जिले के वंशीधर नगर थाना क्षेत्र के चितविश्राम गाँव का है। दीपक सोनी इस घटना में बुरी तरह से झुलस गया है। युवक का और चेहरा काफी जल गया है। उसे इलाज के लिए स्थानीय सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन स्थिति गंभीर होने के बाद उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। पीड़ित दीपक सोनी ने बताया कि उसके घर के पास असमुद्दीन अंसारी और राहुल सोनी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। शोर सुनकर वह अपने घर से निकला और बीच बचाव की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने पूछा कि क्यों लड़ रहे हो, तो अंसारी ने उसे गालियां देने लगा। इसके बाद पेट्रोल की बोतल लेकर आया और उस पर जो उड़ेलकर माचिस से आग लगा दी। पुलिस ने आरोपी असमुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन असमुद्दीन के परिवार की शिकायत पर दीपक सोनी के खिलाफ भी मारपीट का केस दर्ज किया गया है। झारखंड के भद्रकाली मंदिर का सर्वेक्षण करने 3 सदस्यीय टीम पहुंची इटखोरी। पुरातात्विक स्थलों की करेगी खोज। झारखंड के चतरा जिले के इटखोरी स्थित भद्रकाली मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना है। मंदिर परिसर समेत आसपास के पुरातात्विक स्थलों का भूगर्भ सर्वेक्षण किया जाएगा। बताया जा रहा है कि मोहाने नदी के उद्गम स्थल से लेकर फल्गु नदी गया तक सर्वेक्षण किया जाएगा। इस क्रम में शनिवार को भारत सरकार के विज्ञापन एवं तकनीकी विभाग की 3 सदस्यीय टीम इटखोरी पहुंची। ये टीम वैज्ञानिक तरीके से मंदिर का इतिहास खंगालेगी। रामगढ़ के गोला में जंगली हाथियों ने एक ग्रामीण की पटक कर ली जान, इलाके में दहशत। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के बेटुल कला पंचायत के पतरातू गांव निवासी सावन महतो को जंगली हाथियों के झुंड ने कुचलकर मार डाला। बताया जाता है कि सावन महतो शुक्रवार की शाम करीब 6 बजे अपने घर से हारूबेरा गांव जाने के लिए निकला था। इसी क्रम में सरला कला के बाग लतवा के समीप अंधेरे में अचानक हाथियों का झुंड उसके पास पहुंच गया। इसके बाद एक हाथी ने उसे पटक कर मार डाला। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। शनिवार सुबह को इसकी जानकारी ग्रामीणों को मिली। घटना की सूचना पर गोला पुलिस व वन विभाग की टीम पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। विभाग द्वारा तत्काल 10,000 का मुआवजा राशि मृतक के परिजनों को दिया गया। रामगढ़ के गोला प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र में एक बार फिर हाथियों का झुंड पहुंचा है। हाथियों के दल ने गोला प्रखंड के पहाड़ी क्षेत्र से सटे ग्रामीण इलाकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया है। 1 माह पहले भी हाथियों ने एक ग्रामीण को कुचलकर मार डाला था। जेपीएससी में अध्यक्ष नियुक्ति नहीं होने से सभी बहालियां ठप, 1 दर्जन परीक्षाएं लंबित। झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के पद रिक्त होने से राजपात्रित अधिकारियों की सभी बहाली ठप है। ना तो नई बहाली निकल पा रही है और ना ही कोई परीक्षा ही आयोजित हो पा रही है। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के अभ्यर्थी इसे लेकर परेशान हैं। अमिताभ चौधरी के इसी साल 5 जुलाई को 62 वर्ष पूरा होने के बाद आयोग में अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया था। इसके बाद नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो सकी है। नई बहाली की बात करें तो आयोग ने अंतिम बार 11 जुलाई को भूमि संरक्षण निदेशक तथा डायरी निदेशक के एकल पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया। इसके बाद कोई नई बहाली नहीं निकली है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने तकनीकी शिक्षा निदेशक पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसा आयोग को भेज दी है, लेकिन अभी तक इसका विज्ञापन नहीं निकला है। 1 माह से अधिक समय से यह पद रिक्त है। आयोग में जो प्रतियोगिताएं परीक्षाएं लटकी हुई है उनमें मेडिकल कॉलेज में सहायक प्राध्यापकों की होने वाली नियुक्ति भी शामिल है। 10 लाख के इनामी नक्सली ने किया सरेंडर। लालू मोडियामी और उसकी पत्नी ने बीजापुर पुलिस के सामने डाला हथियार। बिहार झारखंड को भी थी तलाश। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में शनिवार को 10 लाख के इनामी नक्सली लालू मोडियामी ने पत्नी के साथ सरेंडर कर दिया।
इससे नक्सलियों के अंतर्राज्यीय कैडर को बड़ा झटका लगा है। लालू मोडियामी झारखंड रीजनल कमेटी का सदस्य था। 2021 तक संगठन में सक्रिय रहते हुए लालू मोडियामी छत्तीसगढ़ समेत बिहार झारखंड में कई नक्सली घटनाओं में शामिल रहा। लालू मोडियामी ने नक्सली संगठन छोड़ने के पीछे प्रेम प्रसंग और ओहदे को लेकर भेदभावपूर्ण नीति को जिम्मेदार बताया है। रांची हिंसा की दंडाधिकारी ने शुरू की जांच, 14 को होगा बयान दर्ज। रांची में 10 जून को हुई हिंसा की मजिस्ट्रियल जांच शुरू हो गई है। सदर अनुमंडल दंडाधिकारी दीपक कुमार दुबे ने जांच का निर्देश दिया है। कार्यपालक दंडाधिकारी पवन कुमार इसकी जांच करेंगे। उन्होंने सूचना जारी करके घटना के समय मौजूद लोगों से लिखित बयान देने को कहा है। बयान के साथ आधार कार्ड या पहचान पत्र संलग्न करना होगा। मृतक के निकटतम परिजन भी अपना बयान दे सकते हैं। दंडाधिकारी ने 14 सितंबर को सुबह 11 बजे से 4 बजे तक बयान देने को कहा है। समाहरणालय के ब्लॉक बी के कमरा संख्या 208 में बयान दर्ज किया जाएगा। बता दें कि 10 जून को रांची में नमाज के बाद जुलूस निकला था। जुलूस में शामिल लोगों ने मेन रोड में तोड़फोड़ की थी, वाहनों और अन्य प्रतिष्ठानों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी थी। इसमें 2 लोग की मौत हो गई थी। कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। झारखंड के हजारीबाग में 138 पदों पर वैकेंसी, एनएम समेत अन्य पदों पर होनी है बहाली। 15 सितंबर से करे आवेदन। जिला खनिज झारखंड के हजारीबाग में एनएम चिकित्सा अधिकारी के पद को भरने के लिए वैकेंसी निकली है। इसके जरिए कुल 138 रिक्त पदों को भरा जाएगा। बता दें कि जिला की वेबसाइट पर नोटिस जारी कर सूचित किया गया है। अगर आप भी यह नौकरी करने के इच्छुक हैं तो प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ें और अपनी योग्यता के अनुसार समय से पहले आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। हजारीबाग जिला झारखंड में जो ऑर्थोपेडिक्स, गायनोकोलॉजिस्ट, नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर समेत कुल 138 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन आमंत्रित किया गया है। आप अधिक जानकारी के लिए और आवेदन करने के लिए hazaribag.nic.in/notice_category/requirement पर जा सकते हैं। 9 करोड़ की लागत से बने पुल का पिलर 1 फीट नीचे धंसा, 50 गांव के लोग प्रभावित। 19 साल पहले 9 करोड़ की लागत से गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के लाताकी नदी पर बने पुल का आधा हिस्सा धंस गया है। पुल के बीचों बीच स्थित एक पिलर नीचे चला गया है, जिसके कारण पुल की ऊपरी सतह का आधा भाग भी 1 फीट नीचे जा चुका है, जो कभी भी धराशायी हो सकता है। कारण घटिया क्वालिटी के साथ पुल निर्माण और पुल के पिलर के नीचे से लगातार बालू उत्खनन की बात सामने आ रही है। वही हादसे की संभावनाओं को देखते हुए प्रशासन ने फिलहाल इस पुल से आवाजाही पर रोक लगा दी है और पुल के दोनों छोर पर जेसीबी से मिट्टी का ढेर डालकर लाल झंडे के निशान लगा दी है। स्थिति यह है कि इस टूटे पुल पर थोड़ा सा भी भार पड़ा तो वह जमींदोज हो सकता है। छोटकी जो है खरगाडी मिर्जागंज के बीच लाताकी उसरी नदी में स्थित पुल के धंसने व आवाजाही पर रोक लगने के बाद आसपास के 50 से अधिक गाँव का प्रखंड व जिला मुख्यालय से संपर्क बाधित हो गया है। बता दें कि पिछले 10 दिनों से गिरिडीह जिले में मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच पानी के तेज बहाव में शनिवार सुबह तेज आवाज के साथ पुल का एक पिलर नदी में 1 फीट नीचे चला गया, जिससे इलाके में हाय तौबा मच गई है। इसके बाद आनन फानन में प्रशासन ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से आवागमन पर रोक लगा दिया है, जिससे लंबे समय के लिए छोटकी जो खरगाडी मार्ग बंद हो गया है। हेमंत पर भारी पड़ रही है राजभवन की चुप्पी, झामुमो कांग्रेस की नींद हराम। झारखंड में एक पखवाड़े से अधिक समय से राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल है। इसकी वजह राजभवन की चुप्पी को माना जा रहा है। बीते 25 अगस्त को चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता से संबंधित मंतव्य राजभवन को प्रेषित किया है। मामला मुख्यमंत्री द्वारा पत्थर खनन लीज आवंटित कराने का है, जिसके खिलाफ मुख्य विरोधी दल भाजपा ने राजभवन को शिकायत करते हुए उन्हें विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराने की अपील की थी। राजभवन ने इस पर मंतव्य के लिए चुनाव आयोग को भेजा था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने राजभवन को सीलबंद लिफाफे में मंतव्य भेजा है। इस पत्र का मजमून अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। कहा जा रहा है कि आयोग ने मुख्यमंत्री की विधानसभा की सदस्यता निरस्त कर दी है। इस संबंध में राजभवन द्वारा कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दिए जाने के कारण असमंजस की स्थिति है। यह देश का ऐसा दुर्लभ मामला है जिसमें आरोपित खुद यह कह रहा है कि हमारी सजा सुनाइए। दुर्गा पूजा के बाद से गोड्डा से सियालदह तक चलेगी नई ट्रेन। गोड्डा स्टेशन से सियालदह के लिए नई ट्रेन चलेगी। दुर्गा पूजा के बाद रेल मंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। रेलवे ने गोड्डा सियालदह ट्रेन की समय सारणी जारी कर दी है। ट्रेन नंबर 6314-1 और 6314-2 हर दिन गोड्डा स्टेशन से सुबह 8:45 पर खुलेगी और शाम 6:25 पर सियालदह पहुंचेगी। वहीं सियालदह से हर दिन यह ट्रेन 12:05 पर खुलेगी और रात 10:30 पर गोड्डा पहुंचेगी। 3 करोड़ 65 लाख की लागत से बनने वाली 88 योजनाओं का स्वास्थ्य मंत्री ने किया शिलान्यास।
स्वास्थ्य मंत्री व जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र को 88 योजनाओं की सौगात दी है। इन योजनाओं की लागत 3,65,05,000 रुपये है। इन योजनाओं में नाली, सड़क, डीप बोरिंग, हाई मास्ट लाइट आदि योजनाएं हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने शिलान्यास के बाद कहा है कि सभी योजनाएं समय से पूरी कर ली जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने विधानसभा क्षेत्र के JNSC इलाके सोनारी, कदमा, रामजन्म नगर आदि में 41 योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं मानगो नगर निगम क्षेत्र के 47 योजनाओं का शिलान्यास किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि यह सभी नागरिक सुविधा की योजनाएं हैं। इन योजनाओं के धरातल पर उतरने के बाद लोगों को सुविधा होगी। दुमका पेट्रोल कांड में पुलिस ने 10 दिन के अंदर दाखिल की चार्जशीट, 25 लोगों को गवाह बनाया। झारखंड के दुमका में पेट्रोल छिड़ककर नाबालिग छात्रा को जिंदा जलाने के मामले में 10 दिन के अंदर पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी, जिसके बाद इस चर्चित पेट्रोल कांड की त्वरित सुनवाई की उम्मीद जताई जा रही है। संताल परगना के DIG सुदर्शन प्रसाद मंडल ने बताया है कि पूरे साक्ष्य के साथ दोनों अभियुक्तों शाहरुख हुसैन और नईम उर्फ छोटू के विरुद्ध चार्जशीट दायर की गई है। 100 से अधिक पेज के इस चार्जशीट के साथ 25 गवाहों की सूची भी सौंपी गई है। इसमें मृतक के जो परिवार के सदस्यों के अलावा 2 दोस्तों को भी गवाह बनाया गया है। कांड के अनुसंधान में यह पता चला है कि शाहरुख और नईम उर्फ छोटू ने एक साथ पेट्रोल खरीदा था। दोनों ने षड्यंत्र कर इस घटना को अंजाम दिया। गुनगुन पेट्रोल पंप के मालिक और कर्मी भी इस केस के गवाह बनाए गए हैं। DIG ने बताया कि नईम उर्फ छोटू काफी शातिर है। उसका पूर्व में भी कई लड़कियों के साथ संबंध रहे हैं। वह पूर्व में जेल भी जा चुका है। राजधानी की लचर सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए फिर कंपनी का चयन करेगा नगर निगम। रांची नगर निगम जल्द ही शहर में कूड़ा उठाने व सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए फिर किसी कंपनी का चयन करेगा। इसके लिए निगम द्वारा जल्द ही टेंडर जारी किया जाएगा। कुछ महीने पहले सफाई व्यवस्था में कोताही बरतने पर CDC कंपनी को टर्मिनेट कर दिया गया था। CDC तीसरी कंपनी थी जिसे निगम ने टर्मिनेट कर दिया था। इससे पहले A to Z और एसला जो इंफ्रा को भी टर्मिनेट कर दिया गया था। टर्मिनेट के बाद शहर की सफाई व्यवस्था का जिम्मा निगम ने अपने हाथों में ले लिया है। फिर भी सफाई व्यवस्था नहीं सुधर पा रही है। अब फिर से किसी कंपनी का चयन किया जाएगा। झामुमो विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने छठ घाटों का किया निरीक्षण। गिरिडीह के झामुमो विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने 10 सितंबर को नगर निगम क्षेत्र के सभी छठ घाटों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने घाट पर उपलब्ध सुविधाओं और समस्याओं पर चर्चा की। छठ घाटों के मुआयना के बाद विधायक ने सभी छठ घाटों पर अपने विधायक मद की राशि से एक हाई मास्क लाइट लगाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि छठ पूजा काफी नजदीक आ गई है, इसलिए सभी छठ घाटों की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। छठ पूजा के पहले सभी घाटों में व्यवस्था मुकम्मल हो जाएगी। ऐतिहासिक होगा आसू पार्टी का परमंडलीय सम्मेलन। विकास राणा। हजारीबाग आसू पार्टी कार्यालय में शनिवार को सदर विधानसभा क्षेत्र की बैठक हुई। इसमें 15 सितंबर को राजगंज धनबाद में आयोजित होने वाले आसू पार्टी उत्तरी छोटानागपुर परमंडल स्तरीय पंचायत पदाधिकारियों के सम्मेलन की तैयारी पर चर्चा की गई। साथ ही इसमें हजारीबाग के सभी पंचायत पदाधिकारियों के कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का निर्णय लिया गया। आसू पार्टी के जिला अध्यक्ष विकास राणा ने कहा है कि उत्तरी छोटानागपुर परमंडल का पंचायत पदाधिकारियों का सम्मेलन ऐतिहासिक होगा। हजारीबाग जिले से हजारों की संख्या में पंचायत पदाधिकारी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राजगंज धनबाद जाएंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।